ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है ये हफ्ता। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट। तो आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे भी देखना चाहें आप देख सकते हैं। ओके, सो कैप्रिकॉर्न, कुछ चीज़ों में ऐसा लगता है या तो आप बहुत बिजी रहने वाले हैं, ये जो हफ्ता है पूरा इट्स लाइक वेरी कॉट अप बिजी इन समथिंग, और कुछ चीज़ों में ऐसा लग रहा है इट्स लाइक कि कुछ बदलाव आप चाह रहे हैं, ठीक है, कुछ चेंजेस आप चाह रहे हैं और आप स्टक महसूस कर रहे हैं। ओके, या हो सकता है कि इट्स अबाउट समथिंग बिग, आप अपनी लाइफ में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और या हो सकता है इन रिलेशनशिप मैटर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं तो आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और अगर सक्सेस की बात करें, काम की बात करें, तो ये हफ्ता अच्छा बहुत रहने वाला है क्योंकि आप बहुत बिजी रहने वाले हैं। ओके, और आप हो सकता है सेल्फ वर्क कर रहे हैं और अपने काम पे बहुत ज़्यादा काम को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो बिज़ी रहने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स विक्ट्री, सक्सेस मिल सकती है आपको, आपके जो भी जो करियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, मुझे ऐसा लगता है वहाँ आपको सक्सेस, आपका जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ हो सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप सेक्टर, जैसे हम बात कर रहे थे, ऐसा लगता है कि इट्स लाइक कुछ है मन में, कुछ चल रहा है आपके। ऑल्दो यू आर डूइंग वंडरफुल, बट हो सकता है आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप स्टक महसूस कर रहे हैं आप, सो यू नीड टू, लाइक एंजल्स कह रहे हैं कि ओपन अप कीजिए। हो सकता है यू नीड टू टॉक, आपको बात करने की ज़रूरत है, चीज़ों को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई गिल्ट है जो मन में आप होल्ड करके बैठे हुए हैं। चलिए अब इस चीज़ के बारे में आगे देखते हैं कि व्हाट एल्स एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं अबाउट योर रिलेशनशिप। हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इट्स ऑलवेज अबाउट लव रिलेशनशिप, कि लव रिलेशनशिप्स में ही ऐसा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप किसी और के साथ डील कर रहे हैं और वहाँ आप बात नहीं हो पा रही है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि क्लियर कीजिए। या हो सकता है कि आपकी किसी से बात हो और क्लियर हो जाए। ओके, चलिए सो डेफिनेटली यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, समबडी। ओके, आप किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई आपकी तरफ वापस आ जाए, या आप चाह रहे हैं कि चीज़ें पिकअप हों। हो सकता है कि कोल्ड शोल्डर आपने ही दिखाया था, हो सकता है कि आपने ही अपने आप को पीछे कर लिया था, या आपने ही इनको ब्लॉक कर दिया या नहीं बात कर रहे थे, ऐसी सिचुएशन है। बट नाउ यू वांट देम बैक, आप चाहते हैं उस पर्सन को कि ये वापस आ जाएं। समबडी फ्रॉम द पास्ट, हो सकता है आप आप इनके साथ फैमिली चाहते थे, ये आपकी फैमिली हो सकते हैं, आपके स्पाउस, हस्बैंड जो भी हैं। ओके, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सो आप ऑब्वियसली अपने आप पे तो काम कर रहे हैं, आप अपने काम की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, बट मीनवाइल मुझे ऐसा लगता है वो जो एक एनर्जी है ना कि थिंग्स पिकिंग अप, आप चाहते हैं कि चीज़ें पिकअप हों, आप लोगों के बीच में बातें हों, दोबारा से रीस्टार्ट, ऐसी एनर्जी शायद आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, ये जो पर्सन है, आई थिंक ये थर्ड पार्टी में है, मैरिड है, या हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इन्वॉल्व है कहीं, या चाहते तो ये भी थे बट सम हाउ हो सकता है इन्होंने आपको चीट किया हो या अपने इमोशन जाहिर नहीं कर पा रहे। अब यही चीज़ है, यू कैन एक्सपेक्ट आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन हो सकती है या कोई बात हो सकती है। ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है अगैन ओपन अप नहीं हो रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और नेक्स्ट मूव भी अभी मुझे यही दिखाई दे रहा है दैट इट्स लाइक दे हैव फीलिंग्स, बट वो उसका इजहार नहीं कर रहे हैं, इमोशंस हैं उसका इजहार नहीं कर रहे हैं। ओके, अब कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ा वक्त लग सकता है चीज़ों को सॉर्ट आउट होने में, या कम्युनिकेशन होने में, या बात होने में। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन सिचुएशन की, आपके सिचुएशन में है। चलिए अब अगर बात करें कैप्रिकॉर्न की, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। ओके, आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू। तो आपके पार्टनर जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत ही गिल्टी महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ आपको कैसा ट्रीट किया।
तो गिल्ट वाली फीलिंग, जैसे हम स्टार्टिंग में ही बात कर रहे थे कि कोई गिल्ट वाली फीलिंग है मन में, कोई गिल्ट है, आप खुल के बात करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो चीज़ है वो नहीं हो पा रही है। क्योंकि बात नहीं हो पा रही है तो हो सकता कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, तो कैसे बोलेंगे आई एम सॉरी या ऐसा कुछ। उनके मन में भी हो सकता है कि ये चीज़ चल रही हो, बट समहाउ रीच आउट नहीं कर रहे। अगेन डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत शर्मिंदा है, आई मेड मिस्टेक व्हेन आई चूज समवन एल्स। तो डेफिनेटली उन्होंने आपके ऊपर किसी और को इम्पोर्टेंस दी, आपके ऊपर किसी और को तवज्जो दी, ठीक है। और अब उनको ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने ये ब्लंडर किया है, उन्होंने ये गलती की है, ठीक है। ऐसा आपके पार्टनर बोलना चाहते हैं एंड आई मिस यू भी कहना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपसे उन्होंने किसी और को चूज़ करके मिस्टेक की। तो ये जान लीजिए कि ये आपके पार्टनर ये सारी बातें आपको कहना चाहते हैं। व्हेन आई सी योर आइज आई फील लाइक आई नो यू फ्रॉम द पास्ट लाइफ। तो हो सकता है आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, आपको कहीं देखते हैं या पिक्चर्स देखते हैं, वट एवर, उनको ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ओके। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ें पिकअप हो सकती हैं इन द फ्यूचर, बट इसी हफ्ते होंगी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी थोड़ी स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। सो आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देना होगा। और बाकी सबके लिए आई थिंक जो लोग सिंगल हैं, यू आर फ्री। आपको देखना है कि आप पास्ट कनेक्ट करना चाहते हैं या आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एज इफ समबडी हैड ऑप्शंस, ओके। अगेन थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, 3 ऑफ सोर्ड्स। तो सिंगल्स के लिए इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसा सोचते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है यू आर स्टिल कनेक्टेड विद द पास्ट, या ऐसी कोई एनर्जी है। चलिए, ये तो हो गई आपकी लव लाइफ की बात। हम करियर की बात करेंगे कि व्हाट होल्ड्स फॉर यू दिस वीक। करियर में क्या आप चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न, ओके। सो लॉट ऑफ ऑप्शंस, या हो सकता है कि लॉट ऑफ एक तो हमने स्टार्टिंग में जैसे बात की थी कि आप बिज़ी रहने वाली हैं। दूसरा ये कि आप कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं और कोई नेक्स्ट मूव लेना चाह रहे हैं अपने करियर में। कुछ मुझे सेटअप दिखाई दे रहा है, अबाउट बिजनेस, अबाउट जॉब, हो सकता है कुछ प्लानिंग चल रही है, कोई आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आप जहाँ हैं वहाँ हैप्पी नहीं थे, तो अब आप सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम या कुछ जनरेट करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप कोई रास्ता बनाना चाह रहे हैं, आप कुछ अपना करना चाह रहे हैं। ये चीज़ भी हो सकती है इस हफ्ते, वो प्लानिंग चल रही है, लॉट ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। बिकॉज ऐसा लग रहा है दैट आप चाह तो रहे हैं बट स्टिल यू आर फीलिंग समवेयर स्टक। हो सकता है कि नंबर 5, नंबर 10, ये चेंज का वक्त है, ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त है और आप चाह रहे हैं बट हिल नहीं पा रहे, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है, ओके। सो आई थिंक एंड समथिंग इज़ एंडिंग। यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है, सो डेफिनेटली कुछ एंड हो रहा है, कुछ बदलेगा यहाँ से आपके करियर में, या तो कुछ आप आगे कुछ बढ़ेंगे, बहुत अचीव करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है, तो गेयर अप कीजिए। कुछ सोचा है तो उस पर ऑफकोर्स उस पर टिके रहिए उस पर और आगे बढ़ते जाइए, बिकॉज यू नेवर नो कैसे सब कुछ चेंज हो जाए। और अगर किसी से मिलके कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं रिगार्डिंग पार्टनरशिप्स एंड ऑल दैट। हो सकता है वहाँ से चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं, बेहतर भी हो सकती हैं। वी आर ऑल्सो गेटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट हियर कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन अप हो सकता है, तो ये भी चीज़ है। तो यू नीड टू कुछ चीज़ों को लेट को करने की ज़रूरत है। देख लेते हैं बाबा का क्या मैसेज है आपकी सिचुएशन को लेके। तो हो सकता है ये भी चीज़ हो कि आपको कुछ अवॉइड करने की ज़रूरत है, कुछ किसी से कुछ बात हुई है, उसको थोड़ा सा आपको अपने मन में कोई डाउट है, कोई गिल्ट है, तो उसको जाने दीजिए। तो बाबा यहाँ कहना चाहते हैं कि वो आपसे ड्रीम्स में कनेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि कोई आपको एंजल मैसेज या कोई कुछ ड्रीम्स के थ्रू, तो पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। वहाँ पे हो सकता है आपको कोई अगेन मैसेज मिले। बी असर्टिव, बीइंग टू गुड इज़ नॉट द आंसर। यहाँ पे बाबा ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छे होना कोई अच्छी बात नहीं है, लोग फ़ायदा बहुत उठाते हैं। आई जस्ट सो 555 तो ये आपकी कन्फर्मेशन है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में अब चेंज आने वाला है। तो बी असर्टिव, दैट मीन्स कि आप को पूरी मतलब हक है कि आप अपनी बात रख पाएँ। जिस तरीके से आप सोचते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हैं, कोई भी XYZ। एक होता है कि अच्छा होना, ठीक है कि हाँ, लेकिन क्या होता है कि लोग फ़ायदा उठाते हैं, और एक होता है कि आप अपनी बात रख रहे हैं
कि जो आप फील कर रहे हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये यहाँ पे स्पेशली आपके लिए मैसेज हो सकता है। ओके, सो बीइंग असर्टिव इज एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट मीन्स कि आप अच्छा कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो ये एनर्जीज आ रही हैं फॉर दिस वीक फॉर ऑल द कैप्रिकॉन पीपल। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।